बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ अक्सर ब्यूटी। देखिए, बिहार में राज्य में चल रहे राजस्व महाअभियान पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जी हाँ, बता दें, भूमि सर्वेक्षण और निबंधन कार्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विशेष सर्वेक्षण अमीन 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल का सीधा असर बात करें तो मसौढ़ी अंचल पर देखने को मिल रहा है, जहां के 19 अमीन आंदोलन में शामिल हैं। हड़ताल की प्रमुख वजह अमीनों की 5 सूत्री मांगे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है सेवा नियमित करने, वेतनमान सुनिश्चित करने, सेवा शर्तों को स्पष्ट करने, संविदा कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति और काम के दौरान सुविधाओं की मांग शामिल है। जी हाँ, बता दें, अमीनों का यह भी कहना है कि वे वर्षों से संविदा पर कार्यरत, लेकिन अब तक उनकी सेवाओं को नियमित क्यों नहीं किया गया। इसके बावजूद उन्हें भूमि सर्वेक्षण और राजस्व महाअभियान जैसे बड़े और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यों का बोझ उठाना पड़ रहा, जो उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार है। बता दें, हड़ताल का असर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी पड़ने लगा है। जी हाँ, बता दें, राज्य सरकार ने योजना बनाई है कि हर गांव और पंचायत में ऑनलाइन निबंधन, नामांतरण, बंटवारा, म्यूटेशन और जमीन संबंधी त्रुटियों के निपटारे के लिए शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में अमीनों को लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल के साथ मौके पर ही आवेदन पंजीकृत करने होते हैं। लेकिन अभियान की बात करें तो शुरुआत के पहले ही दिन अमीनों के हड़ताल पर चले जाने से काम रुक गया है। इससे ग्रामीण इलाकों में राजस्व कार्य की गति प्रभावित हुई है और योजनाओं के समय पर पूरा होने की संभावना कम हो गई है। बता दें, अंचल अधिकारी प्रभात रंजन ने कहा कि हड़ताल से काम पूरी तरह प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत टोला सेवक, आंगनबाड़ी सहायिका, पीआरएस और आवास सहायकों को अस्थायी तौर पर कार्य में लगाया गया है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि तकनीकी अनुभव और प्रशिक्षण की कमी के कारण ये कर्मी उतनी गति और दक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं जितनी अमीनों से अपेक्षा की जाती है। इसका असर अभियान की गुणवत्ता और समयबद्धता पर भी पड़ सकता है। जिसे बता दें कि विशेष सर्वेक्षण अमीनों का यह आंदोलन उनके लंबे समय से चले आ रहे असंतोष का परिणाम है। वे यह महसूस कर रहे हैं कि संविदा कर्मी होने के बावजूद उन्हें नियमित सेवा, उचित वेतन और काम की स्पष्ट शर्तें नहीं दी जा रही है। भूमि सर्वेक्षण और निबंधन कार्य में अमीनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके बिना अभियान की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती, क्योंकि यह कर्मी स्थानीय भू राजस्व रिकॉर्ड, जमीन के स्वामित्व और म्यूटेशन जैसे तकनीकी और संवेदनशील कार्यों में विशेषज्ञता रखते हैं। हड़ताल ने सरकार के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है। यह केवल अंचल और जिले तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि बता दें पूरे राज्य में राजस्व महाअभियान की गति को प्रभावित कर रहा है। इसके समाधान के लिए आवश्यक है कि सरकार अमीनों की मांगों पर गंभीरता से विचार करे, गंभीरता से उस पर सोचे, मंथन करे और उनकी सेवा को नियमित करने के साथ साथ वेतनमान और सेवा शर्तों को स्पष्ट करे। अन्यथा हड़ताल लंबे समय तक इसी तरह से लगातार जारी रह सकता है और राज्य के राजस्व कार्यों में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा कर सकता है। इस स्थिति में यह स्पष्ट हो गया है कि अमीनों की भूमिका सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि अभियान की सफलता के लिए निर्णायक है। उनकी हड़ताल ने राज्य के राजस्व महाअभियान के कार्यान्वयन में चुनौतियों को उजागर किया है। वैकल्पिक कर्मियों द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन उनकी दक्षता और अनुभव की कमी अभियान की गति और गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। इसलिए सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है, सरकार को यह जरूरी करना चाहिए कि वह अमीनों की मांगों को गंभीरता से लें, उन पर सोचे, उस पर विचार करें और तत्काल समाधान निकालें, ताकि राज्य के राजस्व महाअभियान बिना किसी बाधा के पूरी तरह से सफल हो सके। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट के जरिए बताइए और ऐसे ही सनसनीखेज के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।